प्यारे छात्रों नमस्ते। आज की इस वीडियो में हम अपने विषय हिंदी पाठ 1 कबीरदास जी द्वारा लिखित पदावली शीर्षक के अंतर्गत पद्यांश 2 का अध्ययन करेंगे। पद्यांश 1 हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, तो पद्यांश 2 है आज। ये जो पद्यांश है कबीरदास जी द्वारा लिखा गया है, तो पद्यांश लिखा हुआ है कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सवय उड़ानी, माया रहे न बांधी रे, दुचिते की दोई थुनी गिरानी, मोह बलीड़ा टूटा, तृष्णा छान परी घर ऊपर, कुबुद का भाड़ा फूटा, जोग जुगत कर संतो बांधी, निर्चोय चुबे न पानी, कूड़ कपट काया का निकस्या, हर की गत जब जानी, आंधी पीछे जोजल बूठा, प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तमसीना। तो ये एक पद्यांश है, पद है। बात करें प्रसंग की, तो प्रस्तुत पद में कबीरदास जी का कहना है कि ज्ञान की प्राप्ति होते ही मोह पर आधारित सभी प्रकार के विकार कपट सभी नष्ट हो जाते हैं। कब? जब ईश्वर का साक्षात्कार हो, यानी जब जीव आत्मा परमात्मा से मिले, तो सारे जो मोह कपट छल इत्यादि अवगुण हैं वो सब के सब दूर हो जाते हैं। व्याख्या देखते हैं, तो लिखा है संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, कि कबीरदास जी कहते हैं कि हे संत भाइयों, मेरे जीवन में अब ज्ञान रूपी आंधी आई है। जब ईश्वर का उनको ज्ञान हुआ तो कहते हैं कि अब मेरे जीवन में ज्ञान रूपी आंधी आई है। भ्रम की टाटी सवय उड़ानी, तो भ्रम की जो टाटें थीं, टटियाँ थीं या जो पर्दे थे वो सब उड़ गए हैं। माया रहे न बांधी रे, अब जो भ्रम रूपी छप्पर थे वो टूट गए हैं, और ज्ञान रूपी आंधी ने जो भ्रम रूपी पर्दे को उड़ा दिया है, और इस पर्दे को बांधने के लिए जो माया रूपी रस्सियाँ बंधी थीं, माया रहे न बांधी थे, जो माया रूपी रस्सियों से ये भ्रम रूपी पर्दे जो बांधे गए थे वो सब टूट गए हैं। क्योंकि आगे लिखा है कि दुचिते की दोई थुनी गिरानी। दुचिते का अर्थ 2 शब्दों में है, द्विचित, जहाँ 2 चित्त, 2 चित्त यानी एक ईश्वर संबंधी विचार, एक संसार संबंधी विचार। तो अधिकांश व्यक्ति सांसारिक विषयों में फंसे हुए हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि द्विचिते यानी जो 2 चित्त थे, मन की दो स्थितियाँ थीं, दो ही थुनी गिरानी, थुनी यानी थुमियाँ या खम्बे पिलर गिर गए हैं। मोह बलीड़ा टूटा, मोह रूपी जो बलीड़ा था, यहाँ आप ये समझ के चलिए कि एक झोपड़ी से तुलना कर रहे हैं कबीरदास जी कि जिस प्रकार एक झोपड़ी की दशा होती है तेज आंधी आने पर, वैसे ही उनके हृदय में जो अज्ञान रूपी झोपड़ी है उसका नुकसान हो रहा है, यानी उसका नाश हो रहा है, वो टूट फूट रही है। तो द्विचिते की दोई थुनी गिरानी, जैसे झोपड़ी के दोनों ओर खड़े हुए जो खंभे थे वो गिर गए, और मोह बलीड़ा टूटा, और जो झोपड़ी के सबसे ऊपर मोह रूपी बलीड़ा था, बलीड़ा यानी अपने बुंदेलखंड में उसे बड़ेरा कहते हैं, तो बड़ेरा टूट गया, यानी जिस पर बीच में जो डला होता है, दोनों पिलरों के ऊपर जो डला होता है, तो मोह बलीड़ा टूटा, जो मोह रूपी बलीड़ा था वो टूट गया। और तृष्णा छान परी घर ऊपर, तृष्णा रूपी जो छप्पर था घर के ऊपर वो सब उड़ गया है। तृष्णा छान परी घर ऊपर, घर के ऊपर जो तृष्णा रूपी मोह माया रूपी छप्पर था वो उड़ गया, और कुबुद्धि का भाड़ा फूटा, और जो मेरे हृदय में आत्मा में कुबुद्धि रूपी भाड़े रखे थे, जैसे झोपड़ी में जो बर्तन होते हैं मिट्टी के, जब वो टूटेगी बड़ेरा और उसका छान छप्पड़ गिरेगा तो सब कुछ टूट जाएगा, ऐसे ही जब आंधी आई तो कवि के हृदय में जो कुबुद्धि रूपी भाड़े थे, अज्ञान था, अंधकार था, द्वेष था, छल था, कपट था, ये सब भाड़ा यानी बर्तन जो थे सबके सब फूट गए। कबीरदास जी कहते हैं कि जोग जुगत कर संतो बांधी। जोग जुगत, जोग यानी योग,
जुगत यानी जुगाड़ करके, व्यवस्था करके, जिस झोपड़ी को हमने ठीक ठाक बांध रखा था और इतना मजबूत बांध रखा था कि निरुचय चुभे न पानी, उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं चू सकता था। लेकिन जब हवा आई और तेज़ हवा आई तो सब कुछ उस झोपड़ी को, जैसे हम आप जो झोपड़ियाँ होती हैं उसको चारों तरफ से जुगत यानी मजबूती के साथ व्यवस्था बनाकर चारों तरफ से बांध देते हैं कि वो उड़े ना, लेकिन जब तेज़ आंधी आती है तो उड़ ही जाती है। वैसे ही कबीरदास जी कहते हैं कि हमने अपने मन मस्तिष्क को सांसारिक विषयों में खूब अच्छी तरह से लगा के रखा था, लेकिन जब ज्ञान रूपी आंधी आई तो सब कुछ नष्ट हो गया। यानी वो इतने ठीक ठाक तरीके से बंधी थी झोपड़ी कि उसमें पानी की एक बूंद भी नहीं चू सकती थी, लेकिन जब आंधी इतनी तेज़ आई कि वो उखड़ ही गई, बलीड़ा ही टूट गया, उसके पिलर ही टूट गए, तो सब कुछ नष्ट हो गया। अब निश्चित रूप से उसमें रखा बर्तन फूट जाएगा और भीग भी जाएगा। तो आगे लिखा है कबीर ने कि जब वो ज्ञान की आंधी आई और भौतिक जगत की बात करें तो जब कुटिया पर उस झोपड़ी पर तेज हवा का आघात हुआ तो कूड़ कपट काया का निकस्या, जो कूड़ा करकट था उस झोपड़ी का सब कुछ उड़ गया। इसी तरह ज्ञान की आंधी आई तो हृदय में जो कूड़ा करकट था वो सब निकल गया। हरि की गति जब जानी, जब हरि की गति जानी यानी जानी राजस्थानी शब्द हैं, जब हरि की गति, हरि को जाना, तो जो भी हृदय में लोभ मोह छल कपट था वो सब नष्ट हो गया। ठीक उसी तरह जिस प्रकार झोपड़ी टूटी और उसका जो छान छप्पड़ पड़ा था, जब तेज हवा आई तो सब उड़ गया, बह गया। आगे कहते हैं कभी कि आंधी पीछे जो जल बूठा, और उस आंधी के बाद जो जल बूठा यानी वर्षा, प्रेम हरे जन भींजा। हरि के जो जन थे जिन पर ईश्वर ने कृपा की वो बड़े प्रेम सहित उसमें भींगे। आंधी आई, सब कुछ बह गया, फिर हुई बरसात, और उस बरसात में कबीरदास जी कहते हैं कि मैं भींग गया, भीना यानी भींज गया, कायदे से तृप्त हो गया, सब मेरा मैल पूरा करकट धुल गया, मैं पूर्ण रूप से साफ हो गया। कहे कबीर भान के प्रकटे, मैं उसी तरह शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया, प्रकाशवान हो गया। जिस प्रकार भान यानी सूर्य के प्रकट होने पर उदित भया, जैसे ही भान के प्रकट होने पर तम यानी अंधकार, सीना यानी क्षीण हो जाता है। जिस प्रकार सूर्य के उदय होने पर अंधकार क्षीण हो गया, अंधकार भाग गया, उसी प्रकार मेरा अज्ञान रूपी जो अंधकार था वो हरि से साक्षात्कार होने पर समाप्त हो गया, नष्ट हो गया। तो छात्रों, ये था आपका पद्यांश 2। बात करें इसके काव्य सौंदर्य की तो भाषा पंचमेल खिचड़ी है। आप भी देख रहे हैं राजस्थानी के शब्द हैं, तमाम भाषाओं के शब्द हैं। छंद ये गेय पद है, न रोला है, न सोठा है, न दोहा है। ये छंद गेय पद है, गुण प्रसाद है, शब्द शक्ति लक्षणा है, अलंकार रूपक है, अतिशयोक्ति है, रस शांत रस है। तो इस प्रकार छात्रों ये पद्यांश 2 था। आप इसको अपनी फेयर कॉपी पर लिखेंगे और गृह कार्य के रूप में भेजेंगे। धन्यवाद।